हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर कैसे हैं आप लोग। आज जो क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ वेरी कंसेप्चुअल। वैसे हर बार क्वेश्चंस कंसेप्चुअल ही आता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चंस में ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, इसके पीछे छुपा हुआ है कुछ कंसेप्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चंस, जरा हम लोग देखें कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चंस मैं बता दूं कि ये वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, और इसमें क्या कॉन्सेप्ट है या क्वेश्चंस पढ़ के पता चलेगा, ठीक है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। इन अ सर्टेन 2D field of force the potential energy of particle has the form U equal to alpha x square beta y square, where alpha and beta are positive constant whose magnitudes are different। अल्फा बीटा मेरा पॉजिटिव कोई तो कांस्टेंट है, ठीक है। और मेरे से पूछ रहा है कि फाइंड आउट वेदर द फील्ड इज सेंट्रल, फील्ड मेरा सेंट्रल है कि नहीं। दूसरा, व्हाट इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, व्हाट इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड ऑल्सो ऑफ द सरफेस फॉर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर फोर्स एफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कुछ समझ में नहीं आया सर, है कि नहीं, क्वेश्चंस पढ़ करके। लेकिन अब देखते हैं क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन। बहुत कंसेप्चुअल है, तो ध्यान से देखना इसमें क्या है, और बहुत ही चिन्नी सवाल है, ठीक है ना। क्या कहूँ, बस अभी देखने में लग रहा है कि ये क्या पूछ दिया, व्हाट इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आते हैं इस पर, ज़्यादा टाइम का ये क्वेश्चंस है नहीं। अब देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस का पहले तो मतलब समझते कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, कि ऐसा जो सरफेस है जहाँ पे पोटेंशियल क्या होने वाला है, मेरा सेम होने वाला है उस सरफेस पर, ये आप लोग भी जानते होंगे। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक चीज़ होता है, एक प्रॉपर्टीज हो जाता है कि सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस और जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होने वाला है। ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो कहीं पे नोट डाउन कर लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड द फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो, तो बस यही कॉन्सेप्ट है। अब कैसे इसको डिफाइन करती है फोर्स, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स तो समझता ही होगा, नहीं समझते तो क्वेश्चंस पढ़ के हम लोग देखते हैं। चलो, तो क्वेश्चंस में अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो हमारे पास दिया हुआ है कि अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर, ओके, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। तो चलो, कांस्टेंट क्यों माना है मैंने, इक्विपोटेंशियल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो हमने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। चलो, कांस्टेंट है तो वही कंडीशन लेके चलना पड़ेगा। तो उसके बाद ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को शेप निकालना है। अब शेप निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन किसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसको, थोड़ा सा मैथ्स लगेगा इसमें। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चा, ध्यान देना, क्या एक्स स्क्वायर बाई, है ना, एक्स स्क्वायर, मैं ना एक काम करता हूँ कि इसको अल्फा बीटा से मैं डिवाइड कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीटा वाई स्क्वायर बाई अल्फा बीटा, और इस साइड भी मैंने अल्फा बीटा से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से मेरा क्या होगा कि एक्स स्क्वायर और बीटा बच रहा है, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बच रहा है। क्या मैं बीटा को लिख सकता हूँ रूट बीटा का स्क्वायर। बोलेगा सर ऐसा क्यों कर रहा है, तेरे पता चल जाएगा कि क्यों कर रहे हैं, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर बाई बीटा बीटा कैंसिल, क्या मैं अल्फा को लिख सकता हूँ रूट अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू, और सी कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, बीटा कांस्टेंट है, तो क्या एक कांस्टेंट इसको मैं सी कुछ भी मान लेता हूँ, डी मान लेता हूँ, है ना, सी तो पहले से है ही, तो मैं इसको डी मान लेता हूँ, सम कांस्टेंट, डी इज द कांस्टेंट। ओके, क्लियर सर। उसके बाद अब आपको चीज, अब डी को भी मैं इधर ले आता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर बाई डी रूट बीटा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी रूट अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू, इधर बच गया मेरा 1। ओके सर, अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, ये किसका इक्वेशन है, समझ में आ रहा हो कुछ, किसका इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या आपने इस इक्वेशन को कहीं देखा है, कहीं तो देखा है। दिस इज द इलिप्स, है ना, मैथ्स के स्टूडेंट है आप लोग जानते होंगे, कोनिक सेक्शन में पढ़े होंगे। दिस इज द इलिप्स का ये एक इक्वेशन है। अगर मेरा ये दोनों अगर सेम होता ना, ये दोनों अगर सेम होता, अल्फा बीटा अगर सेम होता, ये सर्कल बन जाता। खास बात ये है कि ये जो मेरा इलिप्स बना है, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, ये जो मेरा इलिप्स बना है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, सेमी,
मेजर एंड सेमी माइनर, तो ये हमारा क्या है डी रूट बीटा, है ना, और ये वाला हो जाता है डी रूट अल्फा, सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस। ये दोनों अलग अलग है ना। तो अब यहाँ पर से मेरे को पता चला कि ये तो इलिप्स फॉर्म कर रहा है सर। इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो भी सरफेस का जो शेप है वो क्या बनने वाला है, मेरा इलिप्स बनने वाला है। अब क्या ये फोर्स, अब देखो, अब चूंकि ये इलिप्स बन गया तो अगर इस पर फोर्स अगर सेंट्रल होगा क्या, नहीं सेंट्रल होगा। सर्कल अगर सर्कल होता तो सर्कल में अगर मैं नॉर्मल बनाता परपेंडिकुलर, सब सेंटर से पास कर रहे होते हैं एक ही पॉइंट से, बट यहां पर ऐसा नहीं होगा, सब सेंटर से तो पास करेगा नहीं, है कि सब सेंटर से तो पास करेगा नहीं। तो यहां पर जो ये आपका जो फोर्स है वो सेंट्रल नहीं है, फोर्स सेंट्रल नहीं है, क्योंकि सेंटर से तो पास ही नहीं करेगा। इसके तो दो फोकस होते हैं, तो सेंटर से पास करेगा नहीं, सारे फोर्स जो होंगे वो सेंटर से पास करेंगे नहीं, है ना। तो इसलिए ये फोर्स सेंट्रल नहीं है, सेंट्रल फोर्स नहीं है। बात समझ में आया? चलिए, तो हम लोगों ने फर्स्ट का आंसर देख लिया कि सर सेंट्रल फोर्स नहीं है, ठीक है ना, और इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा है, ठीक है ना, वो भी देख लिया। दूसरा बोल रहा है कि जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसका शेप क्या होगा। चलो, तो अब एक बात बताऊं कि मेरे को यू पता है, क्या पता है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ से फोर्स कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड द फोर्स। मुझे पता है कि सर एफ वेक्टर इजकल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, इस तरह से। अगर 2 डायमेंशनल में तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, है ना, 2 डायमेंशनल में है तो मैं एफ वेक्टर को क्या मैं लिख सकता हूँ, माइनस डो यू अपॉन डो एक्स, है ना, आई कैप प्लस डो यू अपॉन डो वाई जे कैप। ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो अभी सीख लीजिए फोर्स एंड पोटेंशियल रिलेशंस क्या होता है मेरा। और डो मैंने क्या बोला, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, चलो देख लो। तो अगर मेरे को फोर्स निकालने का है तो पहले इसको एक्स के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पार्शियल करने का मतलब अगर एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर रहा है तो वाई हमारा कांस्टेंट है, अगर वाई के साथ डिफरेंशिएट कर रहा है तो एक्स हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो चलो, इसका क्या हो जाएगा, अल्फा बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x, माइनस तो आएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पर, ठीक है ना, एंड ये हो गया मेरा आई कैप, ठीक है, प्लस में यहाँ पर अगर हम इसका तो 0 हो जाएगा, है ना। अब y के साथ करेंगे तो x वाला 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट हो गया ये, और ये हो जाएगा माइनस 2y बीटा। ओके, तो अब यहाँ से हमको तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड चलो निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, 4x स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर फोर्स मैग्नीट्यूड। ओके, देयरफॉर अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड का जो शेप मेरा कैसा होने वाला है, तो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आने वाला है कुछ तो एक कांस्टेंट आएगा, 4, 5, 6, 7 जो भी है, कुछ भी तो आएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है ना, तो इसको सम कांस्टेंट यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं, चलो क्या कांस्टेंट मान लें, डी तो हम लोग मान लिए, चलो बी मान लेते हैं हम लोग, तो बी स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से एक काम करते हैं कि फिर वही चीज़ करेंगे कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि एक्स स्क्वायर बाई कुछ भी, मतलब यहाँ पर जो है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं बी स्क्वायर से तो पहले डिवाइड कर दो, है ना, और मैं इसको लिख सकता हूँ 4 अल्फा स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड में बीटा बी स्क्वायर, और ये तुम्हारा मैं इसको लिख सकता हूँ 4 बीटा स्क्वायर। ये तो ऊपर चला जाएगा ना, सही है, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया है। अब इक्वल टू मेरा क्या बच रहा है, 1। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि देखो ना, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, अब ये भी कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट ही है, ये भी कुछ कांस्टेंट ही है, तो आपको ये जो चीज़ दिख रहा है ना, अलग अलग चीज़ फिर से दिखा तुमको, इक्वल टू 1, देयरफॉर फिर से ये क्या बन गया तुम्हारा, एलिप्स बन गया। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है उसका भी शेप कैसा जो आपको दिख रहा है, जो आपको कैसा फॉलो कर रहा है, वो भी एक तरह का एक एलिप्स मेरा फॉलो कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट था छिपा हुआ इसमें कि व्हाट इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस का हम लोग शेप कैसे निकालते हैं,
ठीक है। कुछ भी शेप आ सकता है आपका, लीनियर एक लाइन आ सकता है, एक प्लेन आ सकता है, और एक सर्कल आ सकता है, पैराबोला आ सकता है, एलिप्स आ सकता है। तो डिपेंड्स ऑन इक्वेशंस गिवन। एंड इसमें मैथ्स लगेगा, जो बच्चे मैथ्स बहुत ज़्यादा बनाए हैं उसको क्लिक करेगा ये। तो ऑलरेडी जो जेई कर रहा है तो मैथ्स तो कर ही रहा है, ठीक है ना। तो मैथ्स में कोनिक सेक्शन वगैरह, तो उसके लिए ये बहुत इजी है, कोई भारी चीज़ नहीं है। अगर आपने कोनिक सेक्शन पढ़ रखा है तो फिर ये चीज़ इजी है। अगर नहीं पढ़ रखा है तो बाद में तो पढ़ेंगे ही, कभी ना कभी कोनिक सेक्शन तो पढ़ना ही है, ठीक है ना। तो कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।